नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की जो प्रमुख नहरें, यानी कि बिहार में जितनी भी नहरें हैं ना दोस्तों, उत्तर बिहार की नहरें, दक्षिण बिहार की नहरें, सभी की सभी नहरें ना इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। क्यों कंप्लीट कराएंगे? क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जामों में, बहुत बार एग्जामों में देखा गया है कि नहरों से सवाल ना बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। या फिर आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें आपको नहरों से सवाल बहुत बार देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ ना कि ये वीडियो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको थ्योरी भी है, प्लस आपको एमसीक्यू भी है, और लास्ट में आपके लिए ना हम एक चार्ट तैयार करके रखें, चार्ट, ठीक है ना। इस चार्ट में हम आपको थ्योरी के अनुसार जो चीजें बताएंगे, लास्ट में आपको एक लाइन में सारी चीजें आप एक बार में क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, बस आपको करना क्या है, इसको पूरे तरीके से, ईमानदारी तरीके से आपको देखना है। कहीं भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सारे दिक्कत का आपको हल किया जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए हम समझते हैं आज की इस वीडियो में। जैसे में त्रिवेणी नहर हो गया, पूर्वी नहर हो गया, पश्चिमी नहर हो गया, पश्चिमी कोसी नहर हो गया, दोन नहर हो गया, ये सारे के सारे नहरों आपको इसमें कंप्लीट कराते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए हम बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ध्यान पूर्वक देखते हुए चलना है, ठीक है ना। देखिए दोस्त, ये जो नहरें हैं ना, ये बिहार के ना प्रमुख नहरें हैं, ठीक है ना। अब पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर नहरें का काम क्या है। तो देखिए, बोल रहा है कि बिहार में सिंचाई के लिए नहरों का ना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आपको भी मालूम है कि नहर से आप लोगों को काफी ज्यादा सिंचाई किया जाता है, ठीक है ना। खासकर धान गेहूं के लिए, ठीक है ना। एक और बात बताना चाहता है, ये जो नहरें है ना, इसको लाइफ लाइन मानी जाती है, ठीक है ना। बिहार में तो आपको मालूम है कि बिहार, भारत तो वैसे कृषि प्रधान देश है, लेकिन बिहार जो है पूरा का पूरा कृषि पे ही डिपेंड है, आपको ही मालूम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नहरों का ना एक अलग ही रामबाण तरीका से काम आता है कि नहीं। तो चलिए हम इसको देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। जो भी प्रमुख नहरें है उसको हम बारीकी तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं कौन कौन से नहरों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, पहला जो नहर है त्रिवेणी नहर है, दूसरा जो है तिरहुत नहर है, तीसरा जो है दोन नहर है, चौथा जो है पूर्वी नहर है, पांचवा पश्चिमी कोसी नहर है, और छठवा जो है राजपुर नहर है, सातवां जो है पूर्वी सोन नहर है, और आठवां जो है पश्चिमी सोन नहर। यानी कि इन सारे नहरों के बारे में हम वन बाय वन करके पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आप तो यहाँ पर नहरों का थ्योरी समझ गए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, पहला नंबर जो है त्रिवेणी नहर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपको ध्यान पूर्वक देखना है और कहीं नहीं घबराना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, बोल रहा है त्रिवेणी नहर, ठीक है ना। अब त्रिवेणी नहर जो है, ठीक है ना, इसके बारे में समझते हैं। त्रिवेणी नहर बिहार की ना एक महत्वपूर्ण सिंचाई नहर है, ठीक है ना। जो कि ये उत्तर बिहार की खासकर चंपारण क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये जो नहर है ना दोस्त, ये नहर किसानों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है, यानी कि लाइफ लाइन बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब उत्तर बिहार कहाँ है? तो देखिए, आपको हम कितनी बार मैप के माध्यम से भी बताए हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये बिहार है, ठीक है ना दोस्त, ये बिहार है। और ये जो बिहार है ना, ये बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है। और कितनी बार बताएं कि ये गंगा नदी पूरे 12 जिलों से निकलती है, ठीक है ना। और ये जो गंगा नदी निकलती है बीचों बीच से, तो बिहार को दो टुकड़ों में बांट देती है। उत्तर, ऊपर वाले बिहार को उत्तर बिहार, और नीचे वाले बिहार को दक्षिण बिहार। तो ये जो त्रिवेणी नहर है ना, यही बोल रहा है कि कहाँ से निकलती है। तो ये उत्तर बिहार के चंपारण वाला एरिया से, यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। ये है पश्चिमी चंपारण और ये है पूर्वी चंपारण। तो यही चंपारण वाला एरिया से ना ये त्रिवेणी नहर निकलती है, ठीक है ना। तो आपको तो मैप से बता दिए, अब हम आगे समझते हैं। तो देखिए, ये जो नदी है, ठीक है ना, ये जो नहर है, ये किस नदी से निकलती है दोस्त? तो ये गंडक नदी से निकलती है, याद रखिएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ये त्रिवेणी नहर है आखिर किस नदी से निकलती है, या फिर किस नदी पे बना हुआ है, या फिर किस नदी परियोजना का ये भाग है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये किस नदी से निकलती है, तो गंडक नदी से निकलती है। कौन सा? तो त्रिवेणी नहर, ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं ये कहाँ से शुरू होती है। तो आपको बताए, ये पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर से शुरू होती है, समझ में आ गया ना। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो गंडक नदी है, यहाँ से त्रिवेणी नहर निकलती है, लेकिन कितने कितने जिलों के, यानी कौन कौन से जिलों को इसका लाभ मिलता है, यानी कि सिंचाई किया जाता है इस नहर से। तो देखिए, पहले नहर पर कौन है? पश्चिमी चंपारण, दूसरे पे है पूर्वी चंपारण, तीसरा है गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली। यानी बात करें तो ये जितने भी जिले हैं ना, इनको जो है त्रिवेणी नहर से काफी ज्यादा लाभ मिलता है। खासकर किसानों के लिए तो आपको बताएं, ये जीवन रेखा के रूप में काम करती है, समझ में आ गया ना। तो ये जो जो भी जिले हैं ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये गंडक नदी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये त्रिवेणी नहर जो है इसी नदी से निकलती है, समझ में आ गया ना। तो ये सारा का सारा जितना हम बता रहे हैं ना, बिल्कुल आपको ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है ना। ईमानदारी से देखिएगा,
एग्जाम हॉल में फोड़ के आइएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले नहर के बारे में, ठीक है ना। अगला जो नहर क्या है, ये जो नहर है तिरहुत नहर है। कौन सा नहर है दोस्त, तो ये जो है तिरहुत नहर है, ठीक है ना। अब समझते हैं तिरहुत नहर के बारे में। तो देखिए ये जो तिरहुत नहर है ना, ये बिहार के गंडक नहर परियोजना है फेज 2 का ना एक प्रमुख हिस्सा है, ठीक है ना, जो कि मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिलों के लगभग 1.22 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। समझ में आ गया ना। ये जो ना तिरहुत जो नहर है, ये लगभग 1.22 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान करता है, और ये ना गंडक परियोजना का एक हिस्सा है। कौन सा, फेज 2 का एक हिस्सा है। समझ में आएगा ना। तो अभी आपको बताया गंडक नहर से जो है त्रिवेणी नहर भी थी और तिरहुत नहर भी था। समझ में आएगा ना। तो ये दो नहरें, एक और नहर आएगा जो कि आपको बताएंगे, वो भी गंडक नहर परियोजना का भी हिस्सा माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो तिरहुत नहर के बारे में आप समझ गए, लेकिन ये समझिए कि ये भी कहाँ से निकलता है। तो याद रखिएगा, ये तिरहुत जो नहर है ये गंडक नदी से निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्त, तो गंडक नदी से निकलता है। और कहाँ से शुरू होता है, तो अभी आपको जस्ट बताया पिछले स्लाइड में कि पश्चिमी चंपारण से। तो ये भी जो नदी है, ये भी जो नहर है, ये पश्चिमी चंपारण से निकलता है। समझ में आ गया ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आखिर ये किन किन जिलों को लाभ प्रदान करता है, तो अभी आपको बताया पिछले ही स्लाइड में, उसी प्रकार से इसको भी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, साथ ही साथ गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये जो भी 5 जिले हैं ना, इसको जो ये लाभांतरी प्रदान करता है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर तो यहाँ आपको तिरहुत नहर के बारे में समझ लिया, आप पिछले वाले में त्रिवेणी नहर के बारे में समझ लिए, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों जो है गंडक नहर परियोजना का हिस्सा है। समझ में गए ना। तो ये चीजें आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, लास्ट में आपको एक चार्ट दे देंगे, वो चार्ट को एक बार देख लीजिएगा ना, तो आप यूं ही दिमाग में आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर नहर पे, ठीक है। अगला नहर जो नहर है, ये कौन सा है, ये है दोन नहर, ठीक है ना। ये छोटे छोटे जो नहर है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए, कभी कभी घुमाकर क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए बोल रहा है, ये जो दोन नहर है, ये बिहार के ना पश्चिमी चंपारण जिले के, यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले कहाँ से निकलता है, तो बगहा जिला से निकलती है, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से ना गंडक नदी प्रणाली से जल प्राप्त करती है, जो कि बिहार के ना उत्तरी भागों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये भी जो है ना गंडक नदी प्रणाली का हिस्सा है, यानी कि 3 नहर हो गया। त्रिवेणी नहर, ठीक है ना, कौन सा हो गया, त्रिवेणी नहर, याद रखिएगा त्रिवेणी नहर, ठीक है ना। उसके पास आपको तिरहुत नहर, कौन सा, तिरहुत नहर, तिरहुत नहर। और तीसरा जो है आपको अभी सामने लगा हुआ है दोन नहर, ठीक है ना। ये जो तीनों के तीनों जो नहर है ना, ये किसका हिस्सा है, तो ये गंडक परियोजना का हिस्सा है, यानी गंडक नदी प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। समझ में गए ना। तो हम आपको थ्योरी के अनुसार तो बता दिए, लास्ट में जब आपको चार्ट दे देंगे ना, तो आपको पूरे क्लियर हो जाएगा, आपको इतना भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन एक बार ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया, ये जो उत्तरी भागों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, कौन कौन सा, त्रिवेणी, तिरहुत, दोन, और ये तीनों के तीनों गंडक नदी प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। समझ में गए ना। अब हम समझते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए ये बोल रहा है कि ये किस नदी से निकलता है, तो याद रखिए ये गंडक नदी से निकलता है, ठीक है ना। और ये शुरू कहाँ से होता है, तो ये भी जो है पश्चिमी चंपारण से शुरू होता है। समझ में गए ना। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर ये किन किन जिलों को लाभ प्रदान करता है। तो अभी आपको बताए, ये भी जो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये 5 जिलों को ये भी लाभ प्रदान करे, यानी सिंचाई के लिए काफी ज्यादा ये लाभकारी जिले माने जाते हैं। कौन से, दो नहर, यानी गंडक नदी की जो प्रणाली है उसी के हिस्से वाले नहर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आपको 3 नहर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले नहर के बारे में, ठीक है ना। उसको आप बारीकी से समझिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहर है, और इससे क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये बोल रहा है कि भारत सरकार तथा नेपाल सरकार, ठीक है ना, नेपाल है कहाँ पर, ये समझ लीजिए। तो आपको बताएं कि ये बिहार के जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है ना दोस्तों, ये ऊपर वाला ये नेपाल ही है, ठीक है ना। इसके ऊपर हिमालय वाला एरिया है, तो इसी की जो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि भारत सरकार और नेपाल ये आपसी सहमति के आधार पर 1954 ईस्वी में कोसी परियोजना का शुरुआत हुआ है। किसका परियोजना का, कोसी परियोजना का शुरुआत होता है, ठीक है ना। अब तो शुरू हो गया है कब, 1954 में। लेकिन ये बनकर कब तैयार होता है दोस्त, तो देखिए ये जो है ना 1965 में ये बनकर तैयार हुआ है, ठीक है ना। इस परियोजना के अंतर्गत 3 नहरों का निर्माण किया गया था। कितने नहरों का, 3 नहरों का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। कौन कौन सा नहर है, तो ये देखिए ये पहला नहर है पूर्वी कोसी नहर, दूसरा जो है पश्चिमी कोसी नहर है, और तीसरा जो है ये राजपुर नहर है, ठीक है ना। और ये कोसी नहर की जो 3 जो नहरें निकाला गया है कोसी परियोजना के अंतर्गत, ये काफी ज्यादा वीवीआई जो है क्वेश्चन हो सकता है, और ये जानकारी के लिए भी काफी ज्यादा वीवीआई है, क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा जाता है,
ठीक है ना। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कोसी नदी से जो 3 नहरें निकलते हैं ये कौन कौन से जिले को लाभांतरित यानी सिंचित किया जाए करती है, ठीक है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं ये किस नदी से निकलती है, तो ये कोसी नदी से पानी लेती है, ठीक है ना, यानी कोसी नदी से निकलती है। और कौन कौन से जिले को लाभांतरित प्रदान करती है, तो पहला याद रखिएगा ये जो पूर्वी कोसी नहर है ना, ये पूर्णिया, अररिया, सुपौल को पानी लेकर देती है, ठीक है ना। उसके बाद से पश्चिमी जो कोसी नहर है ये दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, ये जो 4 जिले इसको जाकर सिंचाई प्रदान करती है, ठीक है ना। उसके बाद से बात करते हैं राजपुर नहर। देखिए ये जो नहर है ना, ये भी जो है कोसी प्रणाली का हिस्सा है, जो कि ये किन किन जिलों को प्रदान करता है सिंचाई, तो ये सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय और सुपौल, ये जो 4 जिले हैं इसको ये जो लाभांतरी प्रदान करता है, समझ में आ गया ना। तो ये जो चीजें है ना हम आपको बारी बारी से एक एक करके जो बता रहे हैं ना, इसको आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ना ध्यान से नहीं देखते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन छूट गया। दोस्त हम बता रहे हैं ना, बिहार के एग्जामों के लिए ये जिस तरीके से आपको वीडियो प्रदान कर रहे हैं ना ये चैनल पे, जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेगा ना उस दिन आपको मालूम चलेगा ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम अब अगले नहर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कोसी नहर के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया, याद रखिएगा ये कोसी नहर का हिस्सा है, ठीक है ना। कोसी नहर प्रणाली का जो है कोसी जो परियोजना है इसी का जो हिस्सा है कोसी, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर कोसी, इसके बारे में पूरा हम कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर नहर के बारे में, ठीक है। दोस्त आपका बिल्कुल समय नहीं बर्बाद किया जा रहा है, इसीलिए आप बारीकी से देखते चलिएगा। और एक और बात कि अगर वीडियो सच में बेहतर लग रहा है ना तो दोस्त दिल से लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पता नहीं दोस्त इतनी मेहनत करने के बाद क्या गिलवासी का है कि नहीं। तो दोस्तों अगर बेहतर लग रहा है ना, ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक तो दबा के ही जाना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नहर के बारे में बात करते हैं। ये जो नहर है ना दोस्त, ये सोन नहर है, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि बिहार के एग्जाम में कितनी बार इस नहर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो नहर है ना सोन नहर प्रणाली का, ठीक है ना, ये जो सोन नहर ये सोन नहर प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है ना। ये बिहार में 19वीं सदी यानी कि 1874 की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। देखिए ये जो निर्माण हुआ था ना ये कब हुआ था, 1873 से 74 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। 1873 से 74 के बीच में इसका निर्माण कंप्लीट किया गया था, ठीक है ना। अब ये है कहाँ पर, ये डेहरी अंशन यानी कि रोहतास में जो है, ठीक है ना, सोन नदी से निकलती है, ठीक है ना। याद रखिए कहाँ पर है, डेहरी अंशन। डेहरी अंशन कहाँ है, रोहतास में। तो यहीं पर जो है इस नदी इसे प्रणाली का जो है निर्माण किया गया था। और इस जो है सोन नहर प्रणाली से कौन सा नदी निकलती है, तो सोन नहर निकलती है, सोन नदी निकलती है, ठीक है ना। और इस परियोजना के अंतर्गत 2 नहरों का निर्माण होता है, कौन कौन से, याद रखिएगा 2 नहरों का निर्माण होता है, कौन कौन से, तो पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। कौन कौन दोस्त, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। अब ये किस नदी से निकलता है, तो याद रखिएगा सोन नदी से निकलता है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब तो हम यहाँ पर आपको बता दिए कि ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो सोन नहर प्रणाली है इससे 2 नहरों का निर्माण होता है, कौन कौन सा, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। अब इन 2 नहरों को कौन कौन से जिलों को लाभांतरी प्रदान करता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो पूर्वी सोन नहर है ये औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल, ये जो 5 जिले इसको जो ये लाभांतरित प्रदान करता है, ठीक है ना। और दूसरी की बात करते हैं पश्चिमी सोन नहर के बारे में, ये जो है कितने जिलों का प्रदान करता है, तो 4 जिलों, कौन कौन सा, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, ये जो 4 जिलों को ये लाभांतरी प्रदान करता है। और ये किसका हिस्सा है, तो ये सोन नहर प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर है, डेहरी अंश यानी कि रोहतास में, समझ में आ गया ना। ये कब बनाया गया था, तो 1873 के या 74 के, 1873 से 74 के दौरान बनाया गया था, यानी कि 19वीं सदी के दौरान ये बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको मेनली याद रखना है, ये जो सोन नहर है ये किस नदी से पानी लेता है या किस नदी से निकलता है, तो सोन नदी से निकलता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये बिहार के ना दक्षिण वाले एरिया को ज्यादा सिंचित करता है। आपको बताएं कि जितने भी जिले ये बिहार का दक्षिण वाला एरिया है, जैसे में ये देखिए ये बिहार है, ठीक है ना, ये बिहार है, ठीक है ना। ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये बिहार का दक्षिण वाला एरिया। और यहीं जो है सारे के सारे जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे में रोहतास, ये वाला रोहतास है, भोजपुर है, ठीक है ना, ये भोजपुर है, ठीक है ना, कैमूर है, बक्सर है, ठीक है ना, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, ये सब का सब बिहार के दक्षिण वाले एरिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा बिहार में जो सोन नहर है ये दक्षिण में काफी ज्यादा सिंचाई करता है, इसको आप जरूर याद रखिए। आपको मालूम है कि बिहार के दक्षिण वाले एरिया में काफी ज्यादा सूखा रहता है, वहीं पे बिहार के उत्तर वाले एरिया में काफी ज्यादा आपको मानसून रहता है कि नहीं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले जो भी है हमारा एमसीक्यू के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा जो है
नहर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। यही बस मेजर नहर है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप एक दो बार देखिएगा तो आप यूं ही समझ जाइएगा। और घबराइए मत, इसका हम टेलीग्राम पे ना इसका पीडीएफ भेज देंगे, आप इसको रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। एक बार देखिएगा ना, लास्ट वाला चार्ट दिमाग में बैठ जाएगा। थ्योरी तो आपको बता ही दिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कितने बच्चे ईमानदारी से थ्योरी कंप्लीट किए हैं, ताकि वो ध्यान से इसको एमसीक्यू कंप्लीट कर पाए। देखते हैं कितने, ज्यादा एमसीक्यू नहीं, बहुत कम एमसीक्यू है, लेकिन आपको एक ही लाइन में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो एमसीक्यू है बोल रहा है, ये जो त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर, दोन नहर, ये जो तीनों नहर है ना दोस्त, आखिर किस नदी से निकलती है? ये तीन नहरें जो है आखिर किस नदी से निकलती है? ऑप्शन नंबर है यमुना नदी, या फिर ऑप्शन नंबर बी है गंडक नदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सोन नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोसी नदी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो भी बच्चे ईमानदारी से थ्योरी कंप्लीट किए होगा ना, इसका यूं ही जवाब दे देंगे। और जो भी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सच में कितना ईमानदारी से इसको कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना, और कितना सही किए हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और दोन नदी, ये जो तीनों के तीनों जो नहर है ना दोस्त, ये सभी के सभी जो है सो ये थी गंडक नदी प्रणाली का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि अभी आपको पिछले स्लाइड में पूरा कंप्लीट करवाए हैं, ये जो तीनों के तीनों जो नहरें है ये गंडक नदी प्रणाली का हिस्सा बना है, यानी गंडक नदी से ये पानी लेकर जाते हैं ताकि और भी जिलों में सिंचाई कर सके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर एमसीक्यू पे, ठीक है। दूसरा नंबर जो एमसीक्यू है ये है आपको, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर, ये जो तीनों के तीनों जो नहरें है, ठीक है ना, आखिर ये किस नदी से निकलता है? ये भी आपको तीनों के तीनों नहर है, कौन कौन सा? पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर कोसी नहर, ठीक है ना, राजपुर नहर। ये तीनों जो नहरें हैं, ठीक है ना, ये तीनों नहरें आखिर किस नदी से निकलता है, ठीक है ना। प्रश्नों को समझ के जवाब देना है ताकि आपके एग्जाम हॉल में कहीं भी दिक्कत ना है। तो पहला जो है ये यमुना नदी, या फिर ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी सोन नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोसी नदी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपको नाम में ही कोसी आ रहा है तो आप यूं ही समझ जाइएगा ये कोसी नदी है। एक आपको दिक्कत कर गई है राजपुर नहर, ठीक है ना, तो इसीलिए हम आपको तीनों साथ में लगा दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना है। तो देखिए ये पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये कोसी नदी से निकलने वाली नहरें हैं, समझ में आएगा ना। और ये कोसी नदी प्रणाली का भी हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर एमसीक्यू पे। अगला और जो एमसीक्यू है ये 3 नंबर है, बोल रहा है कि ये पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, ये जो दोनों नहरें है आखिर ये किस नदी से निकलता है, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है यमुना नदी पे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है गंडक नदी पे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सोन नदी पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोसी नदी पे। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको नाम से ही मालूम हो जाना चाहिए कि ये किस प्रणाली का हिस्सा है, तो सोन नदी का प्रणाली का हिस्सा, यानी कि सोन नदी से ही निकलता है ये दोनों के दोनों नहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सोन नदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त ये जो रहा ना, ये मात्र 3 ही एमसीक्यू है, लेकिन ये तीनों के तीनों आपको ये दिलासा दिलाया, ये आपको दिमाग में बैठा दिया कि कौन सी जो नहरें है किस किस नदी के अंतर्गत आती है, समझ में आएगा। तो ये जो 3 एमसीक्यू है ईमानदारी से बताइए कि आपने कितना इसमें सही किया, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं एगो चार्ट के अनुसार आपको समझा देते हैं, ताकि ये चार्ट ना आप हमेशा के लिए अपने पास रखिएगा, ठीक है ना दोस्त, ताकि दिमाग में ये चार्ट बैठ जाए, ठीक है ना। तो देखिए इसके चार्ट के बारे में समझ जाए। देखिए ये हमारा चार्ट है, इसको एक बार आप ध्यान से समझिए, उसके बाद जाके आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम का, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है ये जो है नहरें है, यहाँ से यहाँ तक ले पूरी नहरें है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो सेक्शन है ये जो है नदी का है, ठीक है ना। और ये जो सेक्शन है ये लाभ वाले जिले हैं, जो भी क्षेत्र है उसके बारे में ये बोला गया है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है ये जो नहर है कौन कौन सा नहर है, इसको एक बार ध्यान से आप देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ये जो त्रिवेणी नहर है, तिरहुत नहर है, दोन नहर है, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, राजपुर, पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखिए। ये जो देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये त्रिवेणी नहर और तिरहुत नहर और दोन नहर, ये तीनों को जो हम लगाए हैं ना यहाँ से, ठीक है, इसलिए लगाए हैं ताकि आपको ये मालूम हो कि कौन से जिले से सिंचित किए जाते हैं, कौन से जिले जो है लाभ वाले क्षेत्र है, ठीक है ना। तो देखिए ये त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और दोन नहर, ठीक है ना, ये कहाँ कहाँ से पानी लेते हैं, तो ये तीनों के तीनों जो नहर है ना, ये सिर्फ गंडक नदी से लेते हैं,
ठीक है ना। और ये जो तीनों के तीनों जो नहर है ये कौन कौन जिला को लाभांतरित करते हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, गोपालगंज, सीवान और सारण। तो इसको तीनों को तीनों एक अलग क्षेत्र में बना कर रख दिए हैं, इस चार्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से पूर्वी कोसी नहर, ठीक है ना, पूर्वी कोसी जो नहर है ये जो है आपको कोसी नदी, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, यानी कि ये जो पूर्वी कोसी नदी, ये नदी कौन सा नदी से पानी लेता है, तो ये कोसी नदी से लेता है। कौन सा जिला को सिंचित करता है, तो अररिया, सुपौल, पूर्णिया, ये 3 जिलों को सूचित करता है। यहाँ पर कटिहार भी लिख लीजिएगा, कटिहार को भी करता है। समझ में गया ना, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। बात करते हैं पश्चिमी कोसी की। ठीक है ना। ये भी जो है कोसी नदी से पानी लेता है। ठीक है ना, क्योंकि इसी का प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है ना। और कौन कौन से जिला को सिंचित करता है, तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, ये जो 3 जिले इसको ये सिंचित किया जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से राजपुर जो है ये कोसी नदी से पानी लेता है, जो कि सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय और सुपौल को सिंचित किया जाता है। उसी प्रकार से पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन, ये भी जो है सोन नदी की प्रणाली का हिस्सा है, जो कि पूर्वी सोन जो है ये औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल, ये जो भी है 4 जिले, 5 जिले, इसको ये सिंचित करता है। उसी प्रकार से पश्चिमी जो सोन नहर है ये भी सोन नदी से पानी लेता है, जो कि रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर को जिलों को सिंचित करता है। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है ये टोटल का टोटल आपको ध्यान में समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम आपको चार्ट जिस तरीके से दिए हैं, आप इसको ना 1 से 2 बार ध्यान से देख लीजिएगा, खासकर कौन कौन सा है ये नदी और ये नहर, यानी किस नदी से कौन सी नहरें निकलती है, इसको आप एक बार 2 बार देख लीजिएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है ना दोस्त। और एक और बात कि यहाँ तो हमारा पूरा कंप्लीट होता है नहरों का पार्ट। अब हम समझा देते हैं आपको कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो लिंक जो है टेलीग्राम का जो लिंक है इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्त। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टेलीग्राम पे आपको सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, बल्कि बिहार में जितनी भी वैकेंसी आती है ना, ठीक है ना, उसको सब के सब अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है ना। साथ ही साथ करेंट अफेयर तो आपको पूरा इसमें अपडेट किया ही जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको जुड़ना है तो आराम से जुड़ जाइए, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं दोस्त, आप जाइए, हम आपको पूरे झील, जलप्रपात, उसके बाद से बिहार का जो 2000 प्रश्नों का जो सीरीज कंप्लीट करवा रहे हैं ना, उसको तो आप बिल्कुल भूल देखिए, देखना मत भूलिए। क्यों? क्योंकि वो सीरीज नहीं बल्कि आपको सिलेक्शन वाला सीरीज है, उसमें आपको हम टोटल 2000 एमसीक्यू कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है ना। अभी जस्ट आपको बीपीएससी का भी एग्जाम आने वाला है। ठीक है ना। उसके बाद से आपको बिहार में बहुत सारे एग्जाम अप्रैल, मई, जून, जुलाई में होने वाला है, तो दोस्त एक बार उसको देख के जाइएगा। हम बता रहे हैं ना, उससे क्वेश्चन आपको बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है ना। और एक और बात कि जो भी विद्यार्थी, नए विद्यार्थी, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो सफलता एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी टीम आपके साथ पूरी मेहनत और लगन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना। बाय।